श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हरे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् विनय पत्रिका जी की जय। जय जय श्री राधेश हरि शरणम। भगवान करुणा निधान श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती कृपा करुणा से हम सब जी बड़े भाग्यशाली हैं। श्री ठाकुर जी की कृपा से ऐसा सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है कि हम और आप कुछ भगवान की चर्चा कहने और सुनने के लिए तत्पर हैं। नहीं तो संसार में कितने लोग हैं, वे कहाँ भगवान की चर्चा कहना सुनना चाहते हैं। श्री ठाकुर जी कृपा से कुछ हम कह रहे हैं और आप भी कुछ सुनने की इच्छा से यहाँ आए हैं, तो श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। तो श्रीमद् विनय पत्रिका जी में श्री गोस्वामी जी महाराज एक सुंदर पद में कह रहे हैं, बड़ा सुंदर पद है, आप श्रवण कीजिए। लाभ कहा मानुष तनु पाए, लाभ कहा मानुष तनु पाए। काय बचन मन सपने हूँ कब हुक, काय बचन मन सपने हूँ कब हुक। घटत न काज पराए, घटत न काज पराए। लाभ कहा मानुष तनु पाए। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भैया देव दुर्लभ मनुष्य शरीर तो तुमने प्राप्त कर लिया, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि तुमने मन वाणी क्रिया से परोपकार नहीं किया, अपने शरीर को, वाणी को, मन को परहित में नहीं लगाया, दूसरे की भलाई में नहीं लगाया, तो तुम्हारे मनुष्य जीवन का क्या लाभ। लाभ कहा मानुष तनु पाए। भैया दो हाथ पैर का ही मनुष्य मनुष्य नहीं होता। मनुष्य तो वह होता है जिसमें मनुष्यत्व है, और मनुष्यत्व कहते इसी को हैं, दूसरे के काम आ जाओ, परोपकार को ही, दूसरे की जो भले की, दूसरे के जो हित की जो भावना है, वही मनुष्यत्व है। नहीं तो अपने लिए तो पशु पक्षी जीते हैं, वे अपना ही अपना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मनुष्य जब बनाए हैं श्री ठाकुर जी ने, तो इसका गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वप्न में भी यदि हम दूसरे के कार्य के लिए, हम कभी दूसरे का कार्य करने के लिए तत्पर नहीं रहते, हम दूसरे का हित करना नहीं चाहते, तो ऐसे मनुष्यत्व से, मनुष्य शरीर से क्या फ़ायदा। गोस्वामी जी महाराज आगे कह रहे हैं, जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत बिनहि बुलाए। जो सुख सुरपुर
नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाए, तेहि सुख कहाँ बहु जतन करत मन, समुझत नहीं समुझाए, समुझत नहीं समुझाए। लाभ कहा मानुष तन पाए। हम सभी लोग सुख प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, हम सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई यदि हमारे भाग्य में, यदि हमारे प्रारब्ध में सुख भोगना लिखा है, तो चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे नरक में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, अगर सुख भोग लिखा है तो वह बिना चाहे, बिना प्रयास किए, बिना यत्न किए और बिना बुलाए ही वह सब सुख तुम्हारे पास आ जाएगा। तो जब सुख बिना चाहे, बिना बुलाए ही, चाहे आप वन में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे नरक में रहो, सब जगह प्राप्त हो जाता है, तो उसके लिए अरे मन, तो फिर उस सुख के लिए बहुत यत्न, बहुत प्रयास क्यों करता है? तू बहुत माथापच्ची उसके लिए क्यों करता है और मेरे समझाने से भी नहीं समझता? बड़ी सुंदर बात है भैया। अपना जो वर्णाश्रम के अनुरूप जो कर्तव्य है, जो धर्म है, जो परिस्थिति के अनुसार जो हमारा कर्तव्य है, उसका पालन तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन रात और दिन सुख की चाह में हम अंधे होकर के प्रयास करें तो ये उचित नहीं है। गोस्वामी जी महाराज यही कह रहे हैं। और साधु संतों के लिए तो ये बात है ही कि अगर सुख होगा तो हमें यहीं प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो हम सुख के लिए कोई प्रयास करेंगे ही नहीं। ये संतों के लिए है। हम लोग गृहस्थ हैं तो अपने धर्म के, अपने वर्ण के और आश्रम के अनुरूप हमारा जो कर्तव्य है, परिस्थिति के अनुसार जो हमारा धर्म है, उसका हम सब पालन करें। बाकी सुख दुख के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सुख हमारे भाग्य में होगा तो निश्चित रूप से, जैसे दुख बिना चाहे भी हमारे पास दुख आता है, दुख मिलता है, दुख भोगना पड़ता है, इसी प्रकार बिना चाहे भी सुख आएगा, बिना प्रयास किए भी सुख आएगा। तो बहुत यत्न इसके लिए नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे मन तू मूर्ख है, मेरे बार बार समझाने से भी नहीं समझता। रात दिन वह उसी प्रयास में लगा रहता है कि मैं कैसे सुखी हूँ। परदारा पर द्रोह मोह बस, किए मूढ़ मन भाए भाए। परदारा पर द्रोह मोह बस, किए मूढ़ मन भाए। गर्भवास दुख राशि जातना, तीव्र विपत्ति बिसराए। तीव्र विपत्ति बिसराए। जब तू माता के गर्भ में था उस समय बहुत प्रकार से तू दुखी हो रहा था। वो नरक यातना को भोग करके तू अत्यंत व्याकुल हो रहा था। उस अत्यंत तीक्ष्ण विपत्ति को, कष्ट को तू भूल करके और संसार में दूसरे का द्रोह करता है, दूसरी की धन के लिए, दूसरे की स्त्री के लिए तू सबसे द्रोह करता है, दूसरों से झगड़ा करता है और नाना प्रकार के मनमाने आचरण करता है, पाप कर्म करता है। क्या तू उन सब कष्टों को भूल गया है? अरे यदि तू सावधान नहीं होगा, यदि श्री ठाकुर जी का भजन नहीं करेगा, इन ऊट पटांग कामों में तू लगा रहेगा, तो फिर वही नारकीय यातना तुझे भोगनी पड़ेगी। इसलिए भैया मनुष्य जीवन का लाभ तू उठा। भय निद्रा में थुन आहार, सबके समान जग जाए। सुर दुर्लभ
तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गवाए। ये इस पद में हमें सबसे अच्छी पंक्ति लगती है। गोस्वामी जी कहते हैं देखो, भूख प्यास नींद और मैथुन सुख, ये सब जो क्रियाएं हैं ना, ये पशु पक्षियों में मनुष्यों में एक जैसी होती हैं। संसार में जो उत्पन्न हुए जो प्राणी हैं उन सब में भूख प्यास और नींद और विषय भोग सुख ये सब में होता है, समान भाव से होता है। तो फिर मनुष्य और पशु पक्षी में अंतर क्या हुआ? मनुष्य शरीर की जो महिमा शास्त्रों में गाई गई है उसका फिर तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उसका तात्पर्य वह इतना ही है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके जीव भगवान का भजन कर सकता है। ये देव दुर्लभ शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन कर सकता है। बस यही मनुष्य होने का सबसे बड़ा सौभाग्य है, मनुष्य होने का सबसे बड़ी महिमा है, फल है। सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गवाए। लाभ कहा मानुष तनु पाए, गई ना निज पर बुद्धि शुद्ध है, रहे न राम ले लाए। अपना तेरी करने वाली बुद्धि तेरी गई नहीं और शुद्ध अंतःकरण से श्री राम जी के चरणों का चिंतन तूने किया नहीं, भगवान का भजन नहीं किया। गई न निज पर बुद्धि शुद्ध है, रहे न राम ले लाए। तुलसीदास यह अवसर बीते, तुलसीदास यह अवसर बीते, पुनि का पुनि के पछताए। यदि अब भी तुमने सावधान होकर श्री ठाकुर जी का भजन नहीं किया, शुद्धांतःकरण से भगवान के चरणों का चिंतन नहीं किया, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अरे ये दुर्लभ मनुष्य शरीर बीत जाएगा, ये दुर्लभ अवसर नष्ट हो जाएगा और फिर पछताने से भी क्या प्राप्त होगा। तुलसीदास यह अवसर बीते, तुलसीदास यह अवसर बीते, पुनि के पछताए। लाभ कहा मानुष तनु पाए, लाभ कहा मानुष तनु पाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा सुंदर पद है, ऐसे सुंदर संतों के महापुरुषों के भाव उनका हम श्रवण करें और कभी एकांत में बैठकर उनके ऊपर विचार करें, तो श्री ठाकुर जी की कृपा से करुणा से हमारे अंतःकरण में कोई बात इन महापुरुषों की बैठ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ऐसी श्री ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब की बुद्धि भगवान में लगे, हम सब श्री ठाकुर जी के प्यारे बने और हमारे प्यारे श्री ठाकुर जी बने। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी वैष्णवों को सादर जय सिया राम, राधे श्याम।